सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अशोक गहलोत का, और भी घटनाएं हुई है, महिलाओं संबंधित घटनाएं हुई है, और गुजरात का, राजस्थान बहुत कुख्यात रहा है दलितों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के तमाम घटनाएं। लेकिन उस सब के बावजूद उन पर कार्रवाई हुई। तो आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में जो राजस्थान सरकार है वो कार्रवाई करेगी? दूसरे, वसुंधरा वाला सवाल मेरा है आपसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या इस समय चुनौती देने की स्थिति में है? सुनील जी। धन्यवाद अमरीश जी। मेरे ख्याल से वसुंधरा जी चुनौती देने की स्थिति में है। वो मेरी अपनी ये समझ है कि भारतीय जनता पार्टी की अकेली नेता है राजस्थान में जिनका पैर राजस्थान असर है, और कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पे उनके समर्थक नहीं है, जहां पे उनका असर नहीं है। और अगर वो 5 बार की एमपी हैं और 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, ये संसदीय अनुभव किसी के पास नहीं पूरे राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी के पास। और एक लगभग पूरे राज्य में उन्होंने अपने समर्थकों और सहानुभूति रखने वालों की अच्छी तादाद उनके साथ है। और अभी जो उनका वो देव दर्शन करके एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था अपना जनसंपर्क का, उसमें वो दिखाई भी पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अगर उनको मेरी अपनी समझ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी को आगे नहीं करती है तो उसका वही परिणाम सामने आएगा जो कर्नाटक में येदियुरप्पा साहब को पीछे करने के कारण हुआ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इनके पास, क्षेत्रीय नेता, जिसकी एक अपील हो राज्यव्यापी, जो हर इलाके में जा करके जिसकी मौजूदगी हो, जिसके समर्थक हो और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उसका असर हो। हालांकि पिछले कई दिनों वर्षों से अगर आप देखिए तो जो वसुंधरा जी के विरोधी लोग हैं उनको खूब बढ़ावा दिया गया है, लेकिन किसी की वो ताकत नहीं है, चाहे वो शेखावत जी हों, चाहे वो अभी जो प्रतिपक्ष के नेता हों, चाहे पुनिया साहब हों, जो जिस किसी का भी आप नाम ले लीजिए, जो विकल्प बन सके उनका। यह जरूर है कि अब यह एक लव एंड हेट की स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। जब जैसे पिछले दिनों जो 2 सभाएं हुई अमित शाह जी की और प्रधानमंत्री जी के, दोनों में इनको बड़ा सम्मान दिया गया वसुंधरा राजे जी को। लेकिन अगर इनको आगे नहीं करेंगे तो वह विरोध करें चाहे न करें, अगर वो घर भी बैठ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। वजह इसके मैं ये मानता हूं कि एक ये भी है कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने एक बड़ी लंबी लकीर खींची है, जो एक लाभार्थियों की एक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने के लिए मशहूर रही है। उस लाभार्थी वाले का रणनीति में भी अशोक गहलोत ज्यादा बीज साबित हो रहे हैं। चाहे वो उनका स्वास्थ्य संबंधी अधिकार का कानून हो, चाहे उनको ये अभी जो उन्होंने ये रोजगार वाला उन्होंने कानून पारित किया। इसके अलावा जो एक महिलाओं को जो पेंशन देने की उनकी जो कार्यक्रम है, तो एक बड़ा वर्ग उन्होंने तैयार कर लिया। बल्कि उन्होंने जवाब भी दिया, अगर आप याद कीजिए कि जब प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में यह बात कही थी कि मैं ये जो उनका हेल्थ वाला कार्यक्रम है उसकी 5 लाख रुपए की वो सहायता देते हैं, उन्होंने कहा कि वो 25 लाख रुपए देते हैं, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। सोचिए कि आज राजस्थान की स्थिति क्या है कि हर शहरी व्यक्ति को बिना किसी वर्ग कंसिडरेशन के 100 यूनिट बिजली फ्री है, और 200 यूनिट बिजली फ्री वो गांव में दे रहे हैं। इसके पहले संभवतः 750 रुपया कितना रुपया लोगों को राहत देते थे। तो एक बड़ा मतलब एक लाभार्थियों का समूह उन्होंने तैयार किया। दूसरी चीज की अभी तब जो कांग्रेस ने भी अपने संगठन को भी बहुत ढंग से मजबूत किया। तो कई ऐसी चीजें हैं। एक तो जो उनकी नीतियां हैं, जो कांग्रेस में को लेकर के अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता बनाई, लाभार्थियों का एक अच्छा खासा समूह तैयार किया, और संगठन के स्तर पर भी कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे का विकल्प कोई हो नहीं सकता। और अगर ये चाहे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की अपील रखता हो राजस्थान में, चाहे वो अब ये लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, कुल 5 साल का अनुभव, एक क्षेत्र विशेष के नेता हैं जो आपके विधि मंत्री जी हैं मेघवाल साहब, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिनकी इतना असर। अब क्यों भारतीय जनता पार्टी इनको आगे नहीं कर रही है, इनके अपने कारण है। लेकिन स्थानीय नेतृत्व को महत्व दिए बगैर, स्थानीय नेतृत्व को स्थापित किए बगैर, उसको प्रोत्साहित किए बगैर, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वो अपेक्षित सफलता पा पाएगी जिसकी उम्मीद कर रही है।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।